जिंदगी कभी भी ना जज्बातों के साथ नहीं गुजारी जा सकती बरखुरदार। लेकिन जिंदगी के अंदर सक्सेस या किसी गोल को अचीव करने के लिए सदियां लगती हैं, और वो सदियां होल्ड कराने के लिए उसे प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है कि व्हाई इज ही डूइंग इट, कर क्यों रहा है भाई। खामोशियां अपनाओ, ज्यादा बोलेगा ज्यादा रीड होगा ज्यादा मार खाएगा, कम बोलने लोगो। लोग कम देख बोले रहे वो। होंगे, लिख रहे होंगे कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे वल्नरेबल है, कहाँ पे कच्चा है इस टाइम पर। और जिधर लोगों को मिलेगा ना कि यहाँ बहुत फड़फड़ाहट है, यहाँ बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, वहीं मार मारेंगे वो आपको। किसी ने मुझसे पूछा शेख साहब आगे क्या होगा, मैंने कहा जो पहले हुआ था। मैं उससे कहा पहले क्या हुआ था, मैं कहा तेनू नहीं पता पहले की हो ऐसी। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत से हैं आप? कहाँ से हैं आप भाई? मैं इंडिया से हूँ शेख। सर मैं यूपी से हूँ, इंडिया से, उत्तर सहारनपुर प्रदेश। सिटी से। यस क्या सर। नाम है आपका? फैसल, हुक्म करें मोहम्मद सर। फैसल। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उन चीजों से, मतलब अंदर हमारे होता है कि इस चीज पर अमल किया जाए। पर कुछ फेज ऐसा होता है कि मतलब अमल नहीं किया जाता उस चीज पर, करने के बाद होता है कि हमने ये चीज गलत की है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर अब आपकी वीडियोस देख लिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि शायद हाँ नहीं करना चाहिए था, फिर हो जाता है सर। इन सब चीजों से आप कैसे बचा जाए? आप ये कह रहे हैं कि आप एक काम करते हैं, कोई भी वीडियो देखने के बाद तो वो काम गलत हो जाता है? नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस हमने देखी, हम मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए इस चीज से, आपकी वीडियो देखी, सोचा कल से ये काम नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है सर, हम वो चीज 2-4 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वो चीज जो होता है काम, फिर देखिए, उस चीज एक लाइन पे आ जाते हैं। को आप इस तरह रखें, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स, टूल, यस सर। और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं जज्बात। तो जिंदगी कभी भी ना जज्बातों के साथ नहीं गुजारी जा सकती बरखुरदार। जिंदगी बिल्कुल में शेख। जहां पर रिसोर्सेज नहीं होते, जहां पर वसाइल नहीं होते, जहां पे बैकअप नहीं होता, जहां पे स्टैंड बाय कुछ नहीं होता, जहां कोई पीछे बैक नहीं होती, ताकत नहीं होती, कम वसाइल होते हैं, तब तो आदमी जज्बात में, ऐसी सिचुएशन में उसको जज्बात ही दिलाए जाएंगे, क्योंकि अभी तो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। लेकिन जिंदगी के अंदर सक्सेस या किसी गोल को अचीव करने के लिए सदियां लगती हैं, और वो सदियां होल्ड कराने के लिए उसे प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है कि व्हाई इज ही डूइंग इट, कर क्यों रहा है भाई, जरूरत क्या थी बिल्कुल बनाने। शेख। तो अगर हमारे उसूल उठाए ना हमारी तकरीरों से, वो हमारा उसूल देने का अंदाज जज्बाती है, हमारी तकरीरें गर्म है लेकिन है उसमें उसूल। जैसे एक उसूल है जो मैं बहुत कहता हूं कि जो है मन जद्दा वजह सबर यकीन में कितना कहता है, मन जद्दा वजदा में कितना है, जो कोशिश करेगा लंबा जमा लंबा अरसा, खामोशियां अपनाओ, ज्यादा बोलेगा ज्यादा रीड होगा ज्यादा मार खाएगा, कम बोलने लोगो। लोग कम देख बोले रहे वो। होंगे, लिख रहे होंगे कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे वल्नरेबल है, कहाँ पे कच्चा है इस टाइम पर। और जिधर लोगों को मिलेगा ना कि यहाँ बहुत फड़फड़ाहट है, यहाँ बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, वहीं मार मारेंगे वो आप। तो अब इस उसूल को जब आदमी समझ जाएगा कि यार अगर बड़ों बड़ों ने ये बात की है कि एक उम्र होती है बोलने की, एक वक्त होता है बड़ी बात करने का, जब बेशक तक शेख। जब तक वो मकाम नहीं मिल जाता तब तक खामोशी जरूरी है। क्योंकि 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का लोग एक कम उम्र कामयाब इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग चाहते हैं कि गुजरे। तो जब लोगों में तो ये उसूल है, जज्बात में आके अगर आप काम शुरू करो ना कि मैंने आज बात करूँ तो जज्बात ऊपर, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो बूस्टर तो हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रिंसिपल यही है, जिंदगी मुश्किल है, इज्जत बिल्कुल। कट मत जी। शेख, मैंने आपकी अभी करंटली वीडियो देखी थी, भरम वाली, वो देखी थी आपने, कि अंदर इंसान के अंदर एक भरम होता है। तो उस वीडियो से ये समझ आया कि कम बोलना चाहिए, ये जब तक सामने वाला जो जिंदगी हमारे वीक पॉइंट। जिंदगी जिंदगी मुश्किल है। हम एक ही सवाल लेंगे, और भी लोग बैठे हुए मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदगी मुश्किल है, ओके शेख। जिंदगी मुश्किल है, बहुत काटनी पड़ती है, कायनात अपनी लगाम आसानी से देती। इंतजार का फलसफा रखना चाहिए, जो लग के काम करेगा, टिक के काम करेगा, आंखें खोल के रखेगा, दिल मजबूत रखेगा, सब्र रखेगा, अल्लाह पर यकीन रखेगा, और स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग करता रहेगा, और खामोश रहेगा, और हद से ज्यादा भरोसे नहीं करेगा, ना हद से ज्यादा दिल फेंकेगा, ना हद से ज्यादा जुमले देगा। हाँ, कोई काम की चीज आएगी तो उठाएगा, काम का आदमी आएगा तो उठाएगा, और खामोश और फजूल दुश्मनियों में नहीं पड़ेगा।
तो ये पीछे भौंक रहा है ना अभी, ये पीछे भौंक रहा है ना अभी, तो इसके भौंकने के साथ हम नहीं भौंक सकते। ये उसूल याद रखना, ठीक है? खुश रहो, सही बात है याद बिल्कुल। रखना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दिल से, ये खास दुआ दिल की करना। तमन्ना थी दिल की तमन्ना थी आपसे बात करने की। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू टॉक ठीक टू है यू। सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आपसे बात करूंगा और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 22 क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ सर। और जब मैं तकरीबन यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग में था तो तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गया था, लेकिन मैंने उस टाइम आपकी वीडियोस आप देखी। कैमरे को अपनी तरफ रखें, आवाज आ रही है मुझे, आप कैमरे को अपनी तरफ रखें। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक गोल था मेरा, उस तक तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहुंच के मैं अब लड़खड़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, अब उसको अपने आप को कंसिस्टेंट किस तरह रख सकता हूँ, ये सवाल है मेरा। जो लोग अपनी जिंदगी का, अपने हिसाब किताब का, अपनी मेहनतों का, अल्लाह के मौजों का, अपने सिस्टम का, हर किसी की मदद का, रब की मदद का हिसाब किताब सदियों बात करते हैं ना, सदियों बात करते हैं, ऑडिट जिसे हम कहते हैं, तो उनकी यकीनी कैफियत जो है ना, वो भी इसी तरह की कमजोर होती है जिस तरह सदियों बात की होती है। इसलिए अल्लाह कुरान में भी कहता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे, फैजा फरकता फनसा वैला रब्बी का फर्क। जब तुम फारिग हो ना अपने कामों से, अपने माइंड में ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर लिया करो कि ये काम किस वजह से हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसने किया, क्या नहीं हुआ, तो उसमें आपके सर्टेन फैक्टर्स स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे माइंड के अंदर एक रिपीटेड प्रोसेस से गुजरने के बाद। 5 साल का एक आदमी ने बैचलर्स किया है और 5 साल के बैचलर्स के बाद उसको ये नहीं पता कि इसमें मेरा कितना था, अल्लाह का कितना था, इसमें मेरी गलतियां कितनी थी, कहां से बच गया, कहां से निकल गया, कहां से रास्ते खुल गए, क्या मामले हो गए, उन्होंने वह गल ही नहीं समझ में आई। तो हूं नो 4 साल के बाद अगर कहता है कि भाजन मैनू पता ही नहीं है कि अगे की होएगा, अगले के गोल पे, ये अपना भंड है, ये अपनी गलती है मेरे भाई। इसलिए हासिबू अनफुसकुम कबला अन तुहासबू, अपना हिसाब किताब रोज के रोज किया करो। हजरत उमर कहते हैं वरना कोई और हिसाब ले लेगा। तो रीजन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। किसी ने मुझसे पूछा शेख साहब आगे क्या होगा, मैंने कहा जो पहले हुआ था। उसने कहा पहले क्या हुआ था, मैं कहा तेनू नहीं पता पहले की हो ऐसी, गल खत्म, क्लियर। आप कुछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कहाँ से बोल रहे कैसे हो? सर? सर मैं कराची से बोल रहा हूँ। कराची से? और- हमारे ही शहर से? जी कराची जी कहाँ से सर। बात और कर रहे हो? कराची में फेडरल ब्यूरो सर। आज ही मैंने माशाल्लाह से हुजैफा भाई होते हैं आपके जो पीआर मैनेजर, हाँ, उनसे बात भी करी थी आपसे मिलने के लिए। और कहते हैं ना कि अल्लाह कभी सर सवाल मेरा ये है कि मुझे कभी कभी लगता है, फील होता है कि अल्लाह ताला ने ना मुझे इस दुनिया में भेजा है कुछ बड़ा अचीव करने के। मुझे अपने अंदर ये हमेशा बहुत फीलिंग आती है। जैसे मैंने अपने गोल्स और एम्स भी बहुत सारे बनाए हुए हैं, पर मुझे ना वो एक स्टार्ट जिसे कहते हैं ना वो नहीं मिल पाता। मैं ये कहते हैं ना जैसे कि एक मोटिवेशन बहुत हो जाती है, हाई मोटिव। जैसे आपकी वीडियो सुनता हूँ तो बस मैं समझता हूँ कि बस इंशाल्लाह बस कर लेना ही है। पर फिर कभी ऐसा हो जाता है कि वो एक स्टार्ट जिसे कहते हैं ना वो नहीं मिल पाता। उसकी वो रहती है वो। अगर सबको स्टार्ट मिल जी? जाता ना, अगर सबको स्टार्ट मिल जाता तो सब आगे कहाँ होते हैं। स्टार्ट ही मुश्किल होता है। स्टार्ट जो होता है ना वो ये मूवीज की तरह नहीं होता, जिस तरह मूवीज में बताया था ना इस तरह स्टार्ट होगा, ड्रामेटिक होगा फलान। स्टार्ट उसी वक्त हो जाता है जब आदमी फैसला करता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि स्टार्ट इसका वहां से हो जाता है जिस दिन आप ना अप्लाई करना, एक्सपीरियंस लेना, एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाते हो। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो फील्ड, क्या उम्र है आपकी? 24 साल। वो उम्र जिसके अंदर इंसान को अपना इश्क सही मिलता है ना फील्ड का, वो 30s के पास में आती है। ये 27 साल तक जलाने की उम्र होती है। तो किसी भी फील्ड में लग के वो उसूल सीख लेना आदमी। लोग क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, पीपल्स मैनेजमेंट क्या होती है, लोगों के रवैये क्या होते हैं, मुनाफिक क्या होता है, मुनकर कौन होता है, दोस्त कौन होता है, सज्जन कौन होता है, लॉयल कौन होता है, ऊपर किसको लाया जाता है, सिस्टम में क्या गेमें चलती हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किस तरह। ये किसी भी फील्ड में लगेगा। अगर माली भी बन जाएगा ना, माली की फील्ड में भी तुझे दरख्त को हैंडल करने के बीच में जो उसूल बनेंगे ना वो हर फील्ड में एक ही जैसे होते हैं। मेरी फील्ड के अंदर हो, दुनिया का काम करना हो, बिजनेसमैन बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, हर फील्ड के अंदर जो उसूल होते हैं ना वो सबके मैक्रो एक ही जैसे होते हैं। जो बंदे तुम्हारी तरफ हैं वही बंदे हमारी तरफ है। फर्क ये फील्ड की अपनी बस निटी डिफरेंट होती है, वो उनकी माइन्यूट डिटेल्स डिफरेंट होती है। बाकी फील्ड का पूरा स्ट्रक्चर है। मुल्क चलाना हो या घर चलाना हो, बात एक ही उसूल है। अगर खान ने पूरा मुल्क चलाना है और आपने घर चलाना है, एक ही उसूल होंगे। तो
वो किसी भी फील्ड लग के पक्के कर लो, अपने कच्चे एंड्स पक्के कर लो, अपने इमेच्योर एंड्स पक्के कर लो, किसी जगह लग के 4 साल लगा लो, उसके बाद किसी भी फील्ड में हाथ डालोगे ना, उसमें फिर तुम्हें फाइनेंस चाहिए होगा और टीम चाहिए होगी, तजर्बा तुम्हारे पास होगा। अभी तजर्बा है कोई? तजुर्बा इस हवाले से नहीं, क्योंकि मेरी जो अपना वो है पर्सनल वो इसी फील्ड में कि मैं पब्लिक काम किया है। जी मैं जॉब तो करता हूँ अभी माशाल्लाह से। एक होता है जॉब करना पैसे कमाने के लिए, जॉब करना अपने आप को वही कर रहा हूँ ये, लीडर बनाने के लिए। वो जॉब की है? लीडर बनाने के लिए अभी नहीं करी। जॉब करो अपने आप को वो सब कुछ सिखाने के लिए जिससे तुम खुद एक कंपनी बन जाओ। तो इसलिए जो ना अभी पैसे के लिए नौकरी नहीं करो, अभी अपने आप को बनाने के लिए नौकरी करो। ठीक है, 9 में याद रखना, फिर सही है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह।